एक मेरा स्पेयर है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्पेयर है आर रेडियस का, ठीक है, जिसका मेरा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो दे रखा है रो एज ए फंक्शन ऑफ आर, और इसका वैल्यू है के इंटू आर। यहाँ पे के मेरा कांस्टेंट है और जो आर है वो मेरा सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पे मेरा ये पॉजिटिव चार्ज अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो टोटल वैल्यू है चार्ज का वो दे रखा है इसने 2q, ठीक है। और फिर कहीं सेंटर से ए डिस्टेंस पे 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है और उसका वैल्यू है -q दोनों का। एक पॉइंट चार्जेस ए है और एक पॉइंट चार्जेस बी है। ए पे जो चार्ज का वैल्यू है वो -q है, बी पे भी जो चार्ज का वैल्यू है वो -q है, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, जिनका इनका पोजीशन जो है दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है एक दूसरे से। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर जो पॉइंट ए है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ठीक है, और जो पॉइंट बी है वो भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, कि उनका जो ए और आर में है, ए और आर में रिलेशन क्या होगा, मतलब वो कितने दूरी पे रखें, ए का वैल्यू मतलब आर से कितने दूरी पे रखें कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले तो मेरा देखेंगे कि जो चार्ज का वैल्यू गिवन है और मेरा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है, ठीक है। तो यहां से तो हम के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर स्मॉल एलिमेंटल सेल लेंगे यहां से dr थिकनेस का, तो ये सेंटर से हम लोग मानते हैं कि r डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल सेल लेते हैं जिसका थिकनेस है dr। तो इस एलिमेंटल सेल पे जो चार्ज का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो dq होगा, एलिमेंटल चार्ज होगा वो भी dq होगा, और उस dq को अगर सेंटर से लेके r तक में अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पे टोटल चार्ज का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो dq जो होगा मेरा वो होगा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सेल। तो इसका हो जाएगा एरिया 4 पाई r डिस्टेंस पे काटे हैं तो 4 पाई r स्क्वायर, कितना थिकनेस का है, dr थिकनेस का है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे dq को, ठीक है, टोटल चार्ज के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो dq को इंटीग्रेट किए तो ये तो मेरा टोटल चार्ज दे देगा 2q, और ये जो रो r है इसका वैल्यू है k इंटू आर, और ये है मेरा कितना 4 पाई r स्क्वायर dr, और इसको इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से करेंगे, 0 से लेके r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक, ठीक है। तो मेरा 2q का वैल्यू आ जाएगा कितना, मेरा k कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो दोनों को बाहर खींच देंगे, k इंटू 4 पाई, अंदर में मेरा बच के 0 से लेके r तक में कितना r क्यू इंटू डी आर, क्योंकि एक ये r भी है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन x के पावर n को हमको पता है कि x के पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 होता है, तो उस वजह से इसका वैल्यू हो जाएगा k इंटू 4 पाई इंटू r के पावर 4 अपन में 4। इसका जो अपर लिमिट है वो कैपिटल R है, लोअर लिमिट 0 है। तो लोअर लिमिट 0 है तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, माइनस में आके 0 ही होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट पुट करके पहले देखते हैं, k इंटू 4 पाई, तो ये हो जाएगा r के पावर 4 अपन में 4, और ये हुआ मेरा कितना 2q का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग k फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2q इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स पाई इंटू r के पावर 4। तो k का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2q अपॉन में पाई इंटू r के पावर 4। अब देखते हैं जो पॉइंट चार्जेस है, जो पॉइंट चार्जेस है मेरा वो एक ए पॉइंट पे है और एक बी पॉइंट पे है, सेल के अंदर ही, ठीक है, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, सेंटर से दोनों ए डिस्टेंस पे हैं। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे ना, दोनों पे चार्जेस का वैल्यू पता है मुझे, -q है,
अगर ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे तो इनका फोर्स का वैल्यू होगा मेरा, इनका फोर्स का वैल्यू होगा, ये नेचर में होगा रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एफ आर से डिनोट करते हैं। दोनों चार्ज का वैल्यू मुझे पता है क्यू, तो होता है 1/4πε0 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी अपन में सेपरेशन का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा कितना, कैपिटल क्यू के स्क्वायर अपन में 4πε0, 2a का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हुआ इफ रिपल्सिव। अब देखते हैं, अगर ये मेरा ये सेल के अंदर ही है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरा सेल के अंदर ही है, तो ये तो रिपल्सिव फोर्स मतलब आ रहा है इस पे, ठीक है, ये बाहर की ओर लग रहा होगा मे बी, अगर अंदर इसको इस फोर्स को कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा, तभी तो ये लोग नेट एक्सपीरियंस मतलब कोई फोर्स नहीं फील कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो ये यहाँ पे अगर सपोज दैट ए है, यहाँ पे बी है, ये सेंटर है मेरा सी, यहाँ से मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से जो ए पॉइंट से ही एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, क्योंकि इसके अंदर चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टोटल चार्ज की वजह से, और उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं गॉसियन एरिया से, जितने हम लोग ये जिसका एरिया कट की है ये एरिया मेरा गॉसियन होता है, वो इक्वल होता है फ्लक्स के, और वो सेम चीज इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस अपन में एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्जेज है उसका कितना आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो गॉसियन एरिया हो जाएगा, यहाँ पे तो इसका रेडियस ए ही होगा ना, तो 4π इंटू ए स्क्वायर, और ये इक्वल होगा मेरा क्यू इनसाइड अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे जो क्यू इनसाइड होगा इसका मेरा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कितना, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर, इसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ तक का काटे हैं तो सपोज इसको भी डी आर थिकनेस का ही काटे हैं, तो 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, और फिर बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर यहाँ से हमको टोटल चार्ज चाहिए तो जो क्यू इनसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू इनसाइड का देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, रो इंटू आर 4π आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको कहाँ से कहाँ तक हमको चार्ज चाहिए, ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, ठीक है। तो जो रो आर है वो मेरा के आर है, 4π आर स्क्वायर डी आर है, ये 0 से लेके ए तक है, ये मेरा क्यू इनसाइड का वैल्यू है, तो के तो बाहर चला जाएगा, 4π भी बाहर चला जाएगा, अंदर में बच जाएगा आर क्यू डी आर, और ये 0 से लेके ए तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4k पाई, ये हो जाएगा आर के पावर 4 अपन में 4 इंटू 0 से ए, ये मेरा क्यू इनसाइड का वैल्यू है एक्चुअल में, तो हो जाएगा कितना, अपर लिमिट अगर पुट करके देखते हैं तो 4πk इंटू ए के पावर 4 अपन में 4, ठीक है, और -0, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो क्यू इनसाइड मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 4πk इंटू ए के पावर 4 अपन में 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू इनसाइड का मेरा वैल्यू आ गया कितना, पाई इंटू के इंटू ए के पावर 4, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अब हम क्यू इनसाइड का वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू गॉसियन एरिया मेरा कितना है, 4π ए स्क्वायर, जो चार्ज इनसाइड में प्रेजेंट है उसका है मेरा वैल्यू कितना, के इंटू पाई इंटू ए के पावर 4, और अपन में एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये पाई से मेरा ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ए स्क्वायर है, इधर ए के पावर 4 है, तो इधर ए स्क्वायर से बच जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 टाइम्स इक्वल हो जाएगा कितना, के इंटू ए के पावर 4 अपन में ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरा के इंटू ए स्क्वायर अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना, के इंटू ए स्क्वायर अपन में 4 एप्सिलॉन नॉट। और के का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 2q अपन में पाई आर के पावर 4। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा मेरा कितना, के का वैल्यू है मेरा 2q अपन पाई आर के पावर 4, 2q अपन में पाई इंटू आर के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। अब हम लोग देख लेंगे कि जो मेरा बैलेंसिंग फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसका वैल्यू क्या आएगा। ए पे मेरा जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मतलब जो फोर्स होगा वो जनरेट होगा, उसको पता चल जाएगा क्या, क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड है मेरा कितना, क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आया कितना, 2q अपन में पाई आर के पावर 4, पाई इंटू आर के पावर 4, और इधर मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर अपन में 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। और जो पॉइंट ए पे हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट ए पे बी की वजह से अगर सपोज दैट रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जो पॉजिटिव चार्जेस लग रहा है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके, तभी ये फोर्स कोई फोर्स नहीं फील करेगा ए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देंगे, तो जो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आया था वो कितना था, एफ आर का मैग्नीट्यूड आया था मेरा क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वो आया मेरा 2q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपन में पाई आर के पावर 4 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को इक्वेट करके देख लेंगे तो ए और आर में रिलेशन आ जाएगा। q का स्क्वायर अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a स्क्वायर, ये मेरा इक्वल होगा किसके, 2q स्क्वायर इंटू ए के पावर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर के पावर 4। तो q स्क्वायर से मेरा q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इधर में मेरा बच गया कितना, 1 अपन में 4a स्क्वायर, और इधर में बच गया मेरा 2a स्क्वायर अपन में r के पावर 4। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा मेरा कितना, r के पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा r के पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, और a के पावर 2 a के पावर 2, तो ये हो जाएगा a के पावर 4। और अगर दोनों साइड से हम पावर 1/4 करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा r और a में रिलेशन, ये हो जाएगा r के पावर 4 का पावर 1/4 करेंगे तो ये सिंपल r हो जाएगा, 8 का पावर 1/4 इंटू a। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, ये मतलब बहुत दिया फिर खराब करा है तन की खातिर, बट मेरा ऑप्शन में है ए के टर्म में है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन मेरा ए के टर्म में है। तो मेरा ये रेडियस जो आया
आर जो है मेरा आ रहा है 8 टाइम्स 8 के पावर 1/4। तो अगर ए को हम सेपरेट करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर इन होल डिवाइडेड बाई 8 के पावर 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू आर इंटू 8 के पावर -1/4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा हुआ, मैच किया ये ए वाला ही। तो मेरा 2 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है। एक का वैल्यू √10 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज है दोनों, ठीक है। दूसरा पॉइंट चार्जेस का वैल्यू -25 माइक्रोकूलम है। दोनों रखा हुआ है मेरा एक्स एक्सिस पे और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे क्या होगा, और जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर में है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये मेरा रहा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। जो पहला चार्ज है √10 माइक्रोकूलम वो रखा हुआ है x इक्वल टू 1 मीटर पे। सपोज ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये मेरा x इक्वल टू 1 मीटर है और जो दूसरा है x इक्वल टू 4 मीटर पे मेरा दूसरा चार्ज रखा हुआ है, जिसका वैल्यू है कितना, दूसरे चार्ज का वैल्यू -25 माइक्रोकूलम। और जो पहले चार्ज का वैल्यू है वो है √10 माइक्रोकूलम। हमसे पूछ रहा है इसने कि y इक्वल टू 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ सपोज दैट मानते हैं मेरा y इक्वल टू 3 है, 3 मीटर है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग P बोल देते हैं। तो P पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म में है, कि जो मतलब आई कैप और जे कैप के है, तो वो तो निकाल के देख लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो x इक्वल टू 1 मीटर पे √10 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई 1 कंसिडर करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ये मेरा x एक्सिस है, वे मेरा y एक्सिस है। ये मेरा y इक्वल टू 3 मीटर पे है और ये जो x इक्वल टू 1 मीटर पे है। तो इस पॉइंट को O बोलते हैं, इस पॉइंट को A बोलते हैं और इस पॉइंट को B बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये ऐसे जाएगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेक्टर फील्ड देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल से अगर मानते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी मेरा थीटा होगा। तो ये मेरा जो डिस्टेंस है 3 मीटर है और ये मेरा 1 मीटर है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो चाहे tan थीटा का रिलेशन निकाल के देख लेंगे। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, लेंथ अपन में बेस 3 अपन में 1। इसको ऐसे क्यों करें, तो जो E1 है इसको E1 बोलते हैं, ठीक है। तो जो y एक्सिस के अलोंग आएगा E1 का कंपोनेंट, वो हो जाएगा मेरा E1 साइन थीटा, साइन थीटा 1 इसको बोल देते हैं, ठीक है। और जो E1 का x एक्सिस के कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव x में आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा E1 cos ऑफ थीटा 1। तो यहाँ पे अगर एक्सिस का सिंबल लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा -i कैप और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस का j कैप, ठीक है। अब E1 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं और साइन थीटा 1 और cos थीटा 1 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरा E1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्चुअल में आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज का वैल्यू है √10 माइक्रोकूलम, √10 माइक्रोकूलम, इसको अगर यूनिट को हमेशा ध्यान में रखेंगे ये माइक्रोकूलम में है, तो इसको ये जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो माइक्रो से कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो √10 माइक्रोकूलम को
लिख लेंगे कितना, √10 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो ये हुआ मेरा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में शायद दे रखा है 9 × 10⁻9 होता है। तो इसको फिर फाइंड आउट करते हैं आराम से। ये कितना हो जाएगा, 3 दिया 9 और एक ये 10, ये भी √10 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 9 × 10⁻9 इंटू √10 × 10⁻6 अपॉन में ये कितना हुआ, √10 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 10। तो इसको क्या करेंगे, √10 है, ठीक है, ऐसे इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको थोड़ा एक और स्टेप सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये 10⁻+9 है, 10⁻−6 है, तो ये दोनों 10⁻, खाली सिर्फ +3 बच जाएगा, और नीचे में एक 10 है तो 10⁻+2 हो जाएगा ऊपर में। तो 9 × √10 × 10⁻+2, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया E1 का। अब देख लेते हैं इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या आएगा। तो जो साइन थीटा 1 है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा इसका 3, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हो जाएगा √10, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए तो 10 आया। और जो कॉस थीटा 1 होगा मेरा, वो हो जाएगा बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 अपन में √10, ठीक है। अगर इसको एक्सिस के फॉर्मेट में लिख लें, बाद में दोनों को लिख लेंगे दोनों की वजह से। अब कंसीडर करते हैं क्या, जो सेकंड मेरा चार्ज है -25 माइक्रोकूलम, तो उसके वजह से कितना क्या आ रहा है। तो उसका अगर हम लोग डायग्राम बना के देखें, तो ये मेरे एक्स एक्सिस पे कितने पे लोकेटेड है, x = 4 मीटर पे लोकेटेड है मेरा सेकेंड चार्ज। ये ओरिजिन है, तो ये मेरा वैल्यू है कितना, 25 माइक्रोकूलम, ये माइनस साइन के साथ। और 3 मीटर पे ही पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, y = 3 मीटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इसको माने थे हम लोग P, इसको मानते हैं O, इसको मानते हैं M। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा इसके वजह से अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल θ2 बना रहा है, ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा इसका, और एक y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा। तो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, तो ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टल से θ2 है, तो इसका मतलब ये भी मेरा θ2 होगा, ठीक है। अगर इसको हम E2 बोलते हैं, तो पहले E2 वेक्टर को क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं क्या, E2 cos of θ2 इंटू प्लस का I कैप प्लस E2, ये वेक्टर E2 साइन ऑफ θ2 इंटू माइनस का J कैप, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं E2 का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे E2 का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू है मेरा 25 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो सिर्फ 25 लिखेंगे, है -25, ठीक है। तो 25 माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस मेरा ये जो लेंथ है 4 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, जिसका वैल्यू होगा कितना, 9 + 25 यानी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 कैंसिल, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, और इसका वैल्यू हो जाएगा × 10⁻⁻6। तो ये टोटल आ जाएगा मेरा 9 × 10⁻+3 E2 का वैल्यू हुआ मेरा।
मैग्नीट्यूड हुआ। अब हम ये जो थीटा टू है तो कॉस थीटा टू साइन थीटा टू का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा कितना, जो इसका बेस है 4 मीटर है, हाइपोटेन्यूज इसका 5 है, तो साइन ऑफ थीटा टू हो जाएगा मेरा कितना 3/5। ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को वेक्टोरली मतलब एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे है उसको ऐड कर देंगे सिंपल। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा कितना E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अगर इसके कंपोनेंट के फॉर्मेट में हम लोग लिखें तो E1 का आया था कितना, E1 साइन थीटा 1 प्लस जे कैप, E1 कॉस थीटा 1 माइनस आई कैप, और इधर E2 की वजह से आया था E2 कॉस थीटा 2 आई कैप, E2 साइन थीटा 2 माइनस जे कैप। E1 साइन थीटा 1 आई कैप, सॉरी माइनस में है ना आई कैप, माइनस आई कैप, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग है E1 cos थीटा 1, E1 cos थीटा 1 माइनस का आई कैप प्लस E1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस का जे कैप। फिर इसको ऐड करेंगे E2 के साथ। E2 मेरा कितना था cos थीटा 2 एक्सिस के अलोंग था प्लस का आई कैप, और इधर भी ये क्या बोलते हैं, हाँ माइनस का जे कैप है, प्लस E2 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस का जे कैप। अब इसका टोटल का वैल्यू रख के देख लेते हैं कितना कितना है। मेरा E1 का वैल्यू आया था 9√10 × 10⁻²। ठीक है, 9√10 × 10⁻²। E1 कॉमन खींच लेते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा 1, cos ऑफ थीटा 1 1/√10। ठीक है, तो 1/√10 माइनस का आई कैप प्लस 3/√10 प्लस का जे कैप, और इसको ऐड करेंगे किसके साथ, E2 के साथ। 9 × 10⁻3, यहाँ पे cos थीटा 2 तो 4/5 प्लस का आई कैप और प्लस 3/5 माइनस का जे कैप। सही है। अब जो आई कैप के साथ है उसको ऐड कर देंगे और जो जे कैप के साथ है उसको ऐड कर देंगे तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये तो हुआ मेरा, अगर आई कैप को अगर इसको देखें तो ये से √10 कैंसिल होगा, तो 9 × 10⁻² माइनस आई कैप, और इसको देखें प्लस 9 × 10⁻3 × 4/5। ठीक है, प्लस का आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इधर 10 खींचते हैं, इसको भी 10⁻² लिखते हैं, इसको 40 लिखते हैं, इसको 5 8 40 72 × 10⁻4 प्लस का एक है। तो ये माइनस में 9 है, 10⁻² अगर कॉमन खींचेंगे, 10⁻² कॉमन खींचते हैं तो 9 है माइनस में और 72 है प्लस में, -9 प्लस 72, और ये हो जाएगा मेरा किसका, प्लस आई कैप।
कॉस थीटा का टर्म का देखें तो तो ये कितना हुआ मेरा 72 माइनस 9 यानी 63। अच्छा है क्या 63 आई कैप 63 इंटू 10⁻² है आई कैप है प्लस में। ठीक है, अगर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा कितना था 9 इंटू 3 इंटू 10⁻² प्लस का जे कैप, और इसमें माइनस का जे कैप है कितना है 9 इंटू 30/5 इंटू 10⁻² माइनस का जे कैप 27 इंटू 10⁻² प्लस में और माइनस में 54 इंटू 10⁻² जे कैप। तो ये हो जाएगा मेरा -27 इंटू 10⁻² जे कैप। तो सही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आया 27 मेरा माइनस में है। ठीक है, तो -27 किस में आ रहा है ये ए ऑप्शन में आ रहा है, और जो 63 है वो किस में आ रहा है आई कैप प्लस में। 63 आई कैप यहाँ पे है, ये है एक ये मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ये मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ।